हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैच द रिएक्शंस विद इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें चाहिए कि हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हम हर एक इक्वेशन में एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंसिडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। NH3 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है NO3 माइनस में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे -3 है, कन्वर्ट हो रहा है +5। तो एन फैक्टर हमारा हो जाता है 8 यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे m इक्वल टू जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है इक्वल टू हो जाता है m/8। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a है ये, तो a इक्वल टू हो जाता है r। ठीक है, इसी तरह से कंसिडर कर लेते हैं हम b अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए बी इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे है FeC2O4 कन्वर्ट हो रहा है Fe3+, और यहाँ पे है हमारे पास CO3 2-। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे +2 से +3। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से लेते हैं +3 to +4, तो ये है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर हो जाता है 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। तो ये हो जाता है, देखिए इक्वेशन यहाँ पे है 2। ठीक है, ये है 3, आर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है B इक्वल टू P। इसी तरह से ले लेते हैं हम इक्वेशन C। ठीक है, C अगर हम कंसिडर करें तो H2SO5 गिव्स S8 हम जब बोलते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे सल्फर +6 है, तो एन फैक्टर हमारा हो जाता है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/6। तो ये हो जाता है m/6 हम जब बोलते हैं यहाँ पे है, तो ये है C इक्वल टू Q। इसी तरह से ले लेते हैं अब D अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, D अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, जो कि है +7 से +2, 5 इलेक्ट्रॉन्स, n हमारा 5 है, तो ये हो जाता है m/5। तो ये हो जाता है m/5, तो D रहेगा हमारा इक्वल टू S।